बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्लुश उस्मान सीज़न नंबर 5 एपिसोड नंबर 136 का ट्रेलर नंबर 2। बेसिकली तो एपिसोड का ट्रेलर रात को ही रिलीज़ हो चुका था और अगर मैं चाहता यानी कि थोड़ी जल्दी से काम लेता तो वीडियो का कल भी बन सकती थी, लेकिन कल इतना टाइम नहीं मिला तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। इसीलिए मैं अभी इस वीडियो को बना रहा हूँ और शाम को ही अपलोड होगी। तो देखते हैं आने वाली किस्त के नए ट्रेलर में क्या चीज़ें दिखाई गई हैं। Resulullah Efendimizin ordusunun Hendek gazvesindeki durumunu düşünersiniz. अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस सीन में हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जा रहा है। तो बेसिकली अब यहाँ पे जब वो सिपाही जब मंगोलों से निकल कर आएंगे तो कहेंगे कि हम तादाद में बहुत ज़्यादा कम है, तो वहाँ पे उनको हौसला देने के लिए उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात से हौसला दिया जाएगा या इस तरह की कुछ बातें की जाएंगी। तो वो कह रहे हैं कि हमें हौसला लेना चाहिए कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने मुश्किल गज़वों में भी मतलब वहाँ पे भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, तो हम इस जगह पर हिम्मत किस तरह से हार सकते हैं और हार कैसे मान सकते हैं। Esir bir devleti ayağa kaldıran Göktürk'ün 41 çerisini düşünersiniz. पहले वाली मिसाल की तो ज़्यादातर लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन दूसरे वाली मिसाल ज़्यादातर लोगों को नहीं समझ आई होगी। तो बेसिकली यहाँ पे 41 कैदियों की बात हो रही है, गोकतुर्क सल्तनत की बात हो रही है, जहाँ पे गोकतुर्क सल्तनत भी असल में एक तुर्कों की सल्तनत थी जो कि 520 CE में मतलब काफ़ी पहले उस्मान से भी काफ़ी पहले बनी थी। तो और उसमें वो मिसाल दे रहे हैं कि वहाँ पे 41 कैदी थे जिन्होंने मिलकर एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत यानी गोकतुर्क की बुनियाद रखी थी। और बेसिकली अब वो अपने सिपाहियों को, अपने जो तमाम सिपाही हैं उनको हौसला देने के लिए इसी वाक़े का जिक्र कर रहे हैं। तो उस हौसला अफजाई के बाद आप इन सीन्स में देख सकते हैं कि सिपाही किस तरह से जोश से लड़ रहे होंगे। लेकिन कई लोगों के जहन में ये सवालात उठते होंगे कि उस्मान में तो सोना देने के लिए आए थे, तो ये सारी चीज़ें मतलब बारूद वगैरह किधर से लेके आ जाते हैं। तो बेसिकली मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि असल में ना अब 4-5 साल हो चुके हैं उस्मान बे को यहाँ पर यानी शहर पर, और बेसिकली वो इन्हीं सरहदों पर काफ़ी अरसे से रह रहे हैं। तो इस चीज़ से इतनी परेशानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस्मान बे ने अब हर जगह पर ही तकरीबन अपने हिसाब से कुछ ना कुछ जाल बिछाने के लिए रखा हुआ होगा। Ordunun başına evladım Mehmet Bey geçecek. एक तरफ तो कोनूर बे और उस्मान बे के तमाम दीगर सिपाही यानी आयकुर, तो तमाम जो सिपाही जो उस्मान बे के साथ हैं वो आपको मंगोलों के साथ लड़ते हुए और मंगोलों का लिबास पहनकर ही उनमें वो सब शामिल होंगे, उसके बाद उनमें लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ याकूब बे की बात की जाए तो वो भी एक जंग की तैयारी कर रहे हैं। अब ये जंग कौन सी होने वाली है? ये असल में ये लड़ाई जो होगी ना, ये होगी बाज़ंतीनियों के खिलाफ। सोगोद में बाज़ंतीनियों के हमले के बाद अब याकूब बे कहेंगे कि मैं फौज इकट्ठी करके बाज़ंतीनियों के खिलाफ हमला करने वाला हूँ। Cümlesine yürüyeceğiz. तो हालांकि पिछली एपिसोड में देखा गया कि ओरहान याकूब बे को कुछ बातें भी सुना रहे हैं, लेकिन अभी वो भी इनके साथ खड़े हुए मजलिस में नजर आए। लेकिन अब याकूब बे जो है वो महमद को इस फौज का लीडर बनाएंगे और कहेंगे कि हम बाज़ंतीनियों पर हमला करने वाले हैं, और मतलब ओरहान और तमाम फौज का ही सिपाही यहाँ पर बाज़ंतीनियों पर हमला करेंगे। Sen Alaaddin'i babana bağlayan düğüm olacaksın. गोंजा खातून और अलाउद्दीन के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब में से जो भी कुर्लुश उस्मान देख रहे हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होगा ही कि इस वक्त कुर्लुश उस्मान में अलाउद्दीन और गोंजा के दरमियान क्या चल रहा है। लेकिन उनकी जो वालदा है वो गोंजा खातून की इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाना चाहेंगी और कहेंगी कि आप वो गिरा बनेगी या आप वो चाबी बनेगी जिससे अलाउद्दीन और हम आपके वालिद यानी कि याकूब बे आपस में मिल जाएं। यानी कि वो गोंजा खातून के ज़रिए से याकूब बे और अलाउद्दीन को बेसिकली वो याकूब बे की साइड में करने की कोशिश करेंगी। और इस सीन में भी जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब जो उनकी वालदा है यानी ओरहान की वालदा मारून खातून भी अब उनको एक दफ़ा समझा रही हैं कि बाज़ंतीनियों पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाज़ंतीनी अब जैसा कि होला फिरा वहाँ पे सादत खातून के साथ शामिल हो गई और महमद के साथ उनको नज़र आती हैं। तो वो अब एक दफ़ा पे अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती हैं ताकि उनका बेटा जोश में आकर कोई गलत कदम ना उठा जाए। तो ये बात वो कर रही हैं। Keşke benim gelinim olsaydı.
सादत खातून के बारे में ये बात बोलना चाहूँगा कि वो कभी भी रुकने वाली नहीं है, वो एक के बाद दूसरी चाल चलने ही वाली है। और पिछले ट्रेलर में भी एक यहाँ पे कमेंट आया था कि होला फीरा सादत खातून के जाल में भी फंस सकती है, तो ऐसा नहीं था, पहले भी वो जाल में नहीं फंसी थी, तो अभी भी वो ओरहान को मजीद जलाने के लिए हो सकता है इस शादी के लिए भी मतलब अपने वो तौर पर उनको बता दे कि मैं इस शादी के लिए भी राज़ी हूँ। लेकिन बेसिकली मैं एक चीज़ कहूँगा कि ओरहान और अलाउद्दीन किसी किस्म के जाल में फंस सकते हैं, लेकिन वो इसमें से किसी न किसी तरह से निकल आएंगे, क्योंकि उनकी तरबियत शेख हैदर अली और उस्मान बे ने की है। Bugüne kadar olan en mühim vazife sizi bekler. अब यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि ओरहान बे भी बाज़ंतीनियों के उस करारगाह पर हमला करेंगे, जहाँ पे अब याकूब बे उनको बताएंगे कि आपने इस करारगाह पर हमला करना है बाज़ंतीनियों पर। तो वो भी हमला करते हुए लड़ते हुए जंग में नज़र आ रहे हैं, और याकूब बे के बेटे महमद भी लड़ाई में नज़र आ रहे हैं। लेकिन याकूब बे के बेटे यानी महमद अब एक नई चाल चलने वाले हैं, तो आगे देखते हैं कि वो क्या चाल होने वाली है। Orhan'ı öldüreceksiniz. तो महमद बे इस जंग का फ़ायदा उठाते हुए जो संजक्सिजलार हैं, यानी कि जो बगैर झंडे के या जिस तरह की बशी बजूक लोग हैं, उनको कहेंगे कि अब आपके लिए एक नया वजीफ़ा ये है, और सबसे मुश्किल वजीफ़ा ये है कि जब इस तरह की जंग में शामिल होंगे यानी लड़ाई कर रहे होंगे, तो आप उसी दौरान ओरहान को कत्ल कर देंगे। और बेसिकली महमद जो है वो सिर्फ यहाँ पर अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है, जो अब जब वो ख़जाने की सूरत में जब उनको ओरहान से मार पड़ी थी, तो उस बेइज्जती का बदला लेने की कोशिश करेगा महमद। Madem ki cenk istersiniz, उस्मान बे का यहाँ बोला गया डायलॉग तो सबको समझ आ ही गया होगा कि अगर आप जंग चाहते हैं, तो बेसिकली इस पर भी मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन क्योंकि आप जाहिर सी बात है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि क्योंकि याकूब बे ने अब यानी शहर पर कब्ज़ा किया है, तो लेकिन वो इस चीज़ को सामने तो नहीं रख सकते कि वो डायरेक्टली उस्मान बे के साथ दुश्मनी रख लें, क्योंकि उनको पता है कि उस्मान बे बहादुर ज़रूर हैं। तो वो यानी शहर में इस तरह से साबित करेंगे कि हमने इस बाज़ंतीन दुश्मनी की वजह से ऐसा किया है, तो उसके बाद उनको अपनी वो दलील देंगे, तो उस पर उस्मान बे आगे से ये जवाब दे रहे हैं। alın size cenk. Bundan gayrı Moğol'la da, Aslı'yla da savaş halindeyiz. तो बेसिकली याकूब बे उस्मान बे को ये दलील देने वाले हैं कि मैंने यानी शहर पर इसलिए कब्ज़ा किया कि मैं बाज़ंतीनियों पर हमला कर सकूं और ये जो क्रिश्चियंस हैं उनका मुकाबला कर सकूं। तो उस्मान बे अगर आप कह लें कि याकूब शेर है, तो उस्मान बे सवा शेर हैं, तो उन्होंने भी आगे से डबल हैंड किया, क्योंकि याकूब बे को इस चीज़ की क्लैरिटी थी कि मंगोलों वाला मसला हल हो जाएगा। तो उस्मान बे कहते हैं कि अगर आपको जंग ही चाहिए तो ये ले जंग, एक तरफ बाज़ंतीनी और एक तरफ मंगोल, और जैसा कि आप खुद को सुल्तान कहते हैं, तो इन तमाम मसलों से आप ही निपटें, यानी कि दोनों तरफ से आप ही लड़ें। आप बताएं कि आप आगे क्या करना है। तो ये उस्मान बे की अब उन्होंने आकर सारी चीज़ें जो हैं वो याकूब बे पर डाल दी हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।